गोविंदगंज में एनडीए प्रत्याशी राजू तिवारी के भाई और युवा समाज सेवी राजन तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। राजनीति नहीं बल्कि सेवा और विकास ही उनका लक्ष्य है। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी राजू तिवारी के छोटे भाई और लोकप्रिय युवा समाजसेवी राजन तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता का विश्वास, प्यार और आशीर्वाद ही उनकी ताकत है। उन्होंने कहा कि गोविंदगंज के सर्वांगीण विकास के लिए वो लगातार काम करें और आगे भी हर समस्या को प्राथमिकता से हल करेंगे। राजन तिवारी ने कहा कि उनका लक्ष्य राजनीति नहीं बल्कि सेवा विकास की भावना के साथ जनता के बीच रहना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि जाति और धर्म की सीमा से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर मतदान करें। उन्होंने कहा कि गोविंदगंज की जनता ने हमेशा स्नेह, सम्मान और विश्वास दिया। मैं वादा करता हूं कि हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। जनता के भरोसे ही क्षेत्र की तरक्की का रास्ता खुलता है और वही भरोसा असली पूंजी है। राजन तिवारी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने विकास को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। अब जनता का एक एक वोट विकास और स्थिरता की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि गोविंदगंज की जनता इस बार भी एनडीए के साथ खड़ी होकर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। रोजाना समाचार नेटवर्क, सच्ची खबर, बेबाक अंदाज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। सारे चैनल हमारे साथ हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पूर्व विधायक, गोविंदगंज विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राजन तिवारी जी। मैं जानना चाहूँगा कि गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में आज जो एनडीए प्रत्याशी, इनके भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके संबंध में जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से क्या कहना है? ये चुनाव जनता लड़ रही है और गोविंदगंज की जनता चुनाव लड़ रही है और सम्मानित जनता के हम लोग सेवक हैं और हम लोग सेवा की भावना से, तत्परता के साथ हमेशा हमारा परिवार लगभग 25 वर्ष से यहाँ राजनीति कर रहा है और लगातार जनता के सेवा में, जनता के हक की बात करते रहे हैं। जनता की लड़ाई लड़ता रहा है मेरा परिवार। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पूरा एनडीए, पांचों गठबंधन का जो दल है एनडीए का, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे जीतनराम मांझी जी हों, चाहे हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का परिवार हो और लोक जनशक्ति पार्टी तो चुनाव लड़ रही है। ये सब परिवार एक है। हमारे सांसद जी के नेतृत्व में, राधा मोहन जी के नेतृत्व में पूरे चंपारण में इस बार फिर परचम लहराएगा और एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के सारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे। यहाँ विरोधी जो है अपना ताल ठोक रहे हैं, इस पर क्या? कौन है विरोधी? यहाँ विरोधी कौन है? ठगबंधन है। ठगबंधन के प्रत्याशी ठेकेदार हैं, तो ठेकेदार उनके बारे में सब जानता है। कोई लड़ाई में नहीं है। मैं तो गांव-गांव घूम करके पंचायत वाइज, वार्ड वाइज घूम रहा हूँ, कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं है। मैं 3 माह पहले ही कहा था, इस बार एनडीए का कोई भी प्रत्याशी रहेगा 1 लाख पार होगा, तो इस बार 1 लाख पार होके रहेगा और इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे राजू तिवारी। और अपना रिकॉर्ड जो 2015 में उन्होंने, अभी तक आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा वोट मत उनको मिला है 2015 में, तो वो सारे रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। लगातार गोविंदगंज का विकास हुआ है जब भी विधायक थे, लेकिन अब जीत के बाद क्या गोविंदगंज? देखिए, डबल इंजन की सरकार है यहाँ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ विकसित बिहार आगे बढ़ रहा है और खासकर गोविंदगंज, यहाँ के सांसद राधा मोहन सिंह जी चौमुखी विकास वो भी करते आ रहे हैं और लगातार 7 बार से वो सांसद हैं। और इसके पहले भी पूर्व में विधायक सुनील मणि जी थे, उसके पूर्व में राजू तिवारी जी थे। लगातार विकास का यहाँ दौर चल रहा है और आगे विकास की गति बढ़ती जा रही है। जो भी काम रुका हुआ है वो निरंतरता के साथ प्रगति के पथ पे अग्रसर रहेगा और विकास आगे बढ़ता रहेगा। जनता को क्या संदेश? जनता से ही आग्रह विनती करेंगे, जिस तरीके से मेरा परिवार हमेशा सेवा करते आ रहा है गोविंदगंज का, आगे भी सेवक बन के सेवा करता रहेगा। यहाँ विधायक की हैसियत से नहीं, एक सेवक की हैसियत से हम लोग काम करते हैं और आगे भी सेवा की भावना से एक सेवक के रूप में हमारा परिवार, मैं और विधायक राजू तिवारी जी सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। लगातार आप भी गोविंदगंज विधानसभा में लोगों का सेवा किए हैं, निरंतर आपका सेवा लोगों को मिलते रहता है। देखिए, मैं तो सर्व समाज को लेकर साथ चलता हूँ, चाहे वो कोई जाति हो। मेरे पास कोई जाति धर्म नहीं है। मैं सब जाति, सब धर्म को एक साथ मिला करके सबका काम करता हूँ और सबको सम्मान देता हूँ, आदर करता हूँ और सबका एक साथ, सबको एक सम्मान देते हुए सबका सेवक बन के सेवा करता रहा हूँ। मेरे यहाँ कोई भी खाली हाथ आज तक वापस लौटा नहीं है। जो भी गया है, जो भी मेरी हैसियत है, औकात है, उससे ज़्यादा बढ़ के उनका सेवा करता हूं, उनकी पैरवी करता हूं और हमेशा जब तक जीवन है, जब तक शरीर में जान है, तब तक गोविंदगंज के, विकसित गोविंदगंज को आगे बढ़ाते रहेंगे और सेवा की भावना से सेवा करता रहेंगे। एक सच्चे सेवक की हैसियत से मैं गोविंदगंज में हमेशा सेवा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। राजू तिवारी
यहाँ पे 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 एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, जो ईवीएम के क्रम संख्या 3 पे है। आने वाला 11 तारीख गोविंदगंज को एक नया गोविंदगंज बनाने के लिए आगे बढ़ेगा, और हमको लगता है कि इस बार इतने वोटों से राजू तिवारी को यहाँ गोविंदगंज की जनता जिता कर भेजेगी कि जब जीत के जाएंगे तो जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो हमको लगता है कि पहली बार राजू तिवारी के नेतृत्व में जब सरकार गठन होगा तो हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार में इस बार वो मंत्री बनेंगे, निश्चित बनेंगे। यह मेरा मतलब मानना है। धन्यवाद।